आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 15, हरिद्वार व रुद्रप्रयाग जिले में 6, नैनीताल में 5, चमोली में 4, अल्मोड़ा में 3, पौड़ी, टिहरी, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी जिले में 2, बागेश्वर और चंपावत जिले में 1 ही संक्रमित मिला। पिथौरागढ़ जिले में कोई नया संक्रमित मामला सामने नहीं आया। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। अब तक 7,338 मरीजों की मौत हुई है। मसूरी से नैनीताल तक लापरवाही की लहर, प्रधानमंत्री और अदालत की अपील ठुकराकर उमड़े पर्यटक। प्रदेश में जगह जगह लगा लंबा जाम। तो कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी नहीं है और प्रधानमंत्री ने चेताया भी। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश सरकार जब तक सख्ती बरती, देश भर से पर्यटकों का रेला। कोविड गाइडलाइन को दरकिनार कर उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों की ओर उमड़ पड़ा। प्रदेश के बॉर्डर पर आसानी से एंट्री मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने पर्यटन स्थलों से पहले चेक पोस्ट पर पर्यटकों को जांच के लिए रोका, तो जाम के हालात पैदा हो गए। नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट, स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण और होटल की बुकिंग की जांच में उलझी पर्यटकों का पूरा दिन सड़कों पर ही बीत गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां भी उड़ी। पर्यटकों में ना तो कोरोना संक्रमण का डर दिखा और ना ही प्रधानमंत्री की अपील का असर। वे तो जाम में भी सड़क किनारे पार्टी करते दिखे। नैनीताल में 1,428 पर्यटक वापस किए गए। तो सैलानियों की भीड़ का टाटा बैरियर, बेलबाबा मंदिर, काठ गोदाम में चेकिंग के चलते वाहनों की कतारें लग गई। मसूरी 2,000 पर्यटकों को लौटाया। तो पुलिस ने उन्हीं लोगों को मसूरी जाने दिया जिनके पास नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट, स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण और होटल की बुकिंग के कागजात पूरे थे। मुठभेड़ में लक्सर सरगना समेत 3 आतंकी ढेर। तो दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों ने शनिवार को मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के सरगना आरिफ हजाम समेत 3 आतंकियों को मार गिराया। नौसेना को मिले 2,142 और जवान। तो भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल में शनिवार को 2,142 नौसैनिक शामिल हुए। कांग्रेसियों ने किया CM आवास कूच। तो हरिद्वार कुंभ, कोरोना टेस्टिंग घोटाला, देवस्थान बोर्ड, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, खाने के तेल व अनाजों की बढ़ती कीमतें, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर राजधानी की सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदेश में बहुत भारी बारिश का अलर्ट। तो प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में रविवार को बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगभग सभी जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट और चमक के साथ बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। ऋषिकेश से खबर आई है, 3 पर्यटक गंगा में बहे, 2 की मौत। तो शिवपुरी स्थित यूसुफ बीच में 5 दोस्तों के साथ गंगा में स्नान कर रहे 2 सगे भाई समेत 3 युवक गंगा की तेज धाराओं में बह गए। पुलिस और SDRF ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 युवकों का शव बरामद कर लिया, जबकि 1 युवक का कुछ पता नहीं चला। 2,500 करोड़ कीमत के 354 किलो नशीले पदार्थ पकड़े गए हैं। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अफगानिस्तान के रास्ते भारत में नशे की खेप लाकर काला धंधा कर रहे एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आज दून आएंगे केजरीवाल, कर सकते हैं बड़ा ऐलान। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 दिवसीय दौरे पर रविवार को दून पहुंचेंगे। वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही वह पार्टी का फीडबैक भी लेंगे। साथ ही केजरीवाल बड़ा ऐलान, उत्तराखंड की सियासत में चौंका सकते हैं। वह दिल्ली से सुबह जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ता की ओर से उनका भव्य स्वागत होगा, जिसके बाद राजपुर रोड स्थित एक होटल में दोपहर 12:30 बजे प्रेस वार्ता कर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। शाम 4 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। नई दिल्ली में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिले मुख्यमंत्री धामी। प्रदेश के विकास का रोडमैप सामने रखा। 2 एयर एम्बुलेंस देने और नेलांग को इनर लाइन से हटाने का अनुरोध किया। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में भी रखे जाएंगे अतिथि शिक्षक। तो प्रदेश सरकार अब प्राथमिक विद्यालयों में भी अतिथि शिक्षक तैनात करने की तैयारी कर रही है। विद्यालय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। अभी माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षक रखने की व्यवस्था है।
प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। सरकार की ओर से हाल ही में उनका मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में 4,000 से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। वर्ष 2015-16 में तय किया गया था कि इन शिक्षकों को 15,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उनके सुरक्षित भविष्य के लिए नियमावली बनाई जाए। नियमावली न होने से कई गेस्ट टीचरों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सरकार की ओर से हाल ही में इन शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया, जबकि अब प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों के खाली पदों पर गेस्ट टीचरों को रखे जाने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों के संबंध में न्यायालय में वाद की वजह से देरी हो रही है, जिसे देखते हुए इन स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर गेस्ट टीचरों की तैनाती की कार्रवाई की जाए। मंत्री ने कहा, सचिव को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान की डीपीआर तैयार, तो 424 करोड़ की योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का हो चुका है इंतजाम। दिल्ली रूट पर वॉल्वो बसों का संचालन शुरू, तो उत्तराखंड परिवहन निगम ने करीब 3 महीने बाद शनिवार से वॉल्वो बसों का संचालन दिल्ली रूट पर शुरू कर दिया है। आयुष्मान गोल्डन कार्ड में अंशदान कटौती पर रोक लगाए सरकार, तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ बैठक में सचिवालय संघ ने गिनाई कमियां। तो वन विभाग अतिरिक्त पदों पर खुद करेगा भर्ती, तो वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने पीसीसीएफ को वन सेवा में से संबंधित अतिरिक्त पदों पर भर्ती के लिए वन सेवा चयन समिति के गठन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इससे विभाग में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है। प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। प्रदेश भर में लगेंगे 600 स्वास्थ्य शिविर, तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, दवाई और सफाई पर सरकार का फोकस है। केरल सिक्किम की तर्ज पर हेल्थ मॉडल बनाएं, तो उत्तराखंड स्वास्थ्य नीति 2020 के ड्राफ्ट और जलवायु परिवर्तन पर राज्य की कार्य योजना का विश्लेषण कर सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने फैक्ट शीट जारी की है। कांग्रेसियों ने किया सीएम आवास कूच गिरफ्तारी दी, तो कोरोना जांच घोटाला, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गरजे कार्यकर्ता। राजधानी में लंबे समय बाद सियासी जलसा, तो वर्ष 2022 के संभावित उम्मीदवारों ने भीड़ जुटाने में नहीं छोड़ी कोई कसर। हरिद्वार में हर की पेड़ी पर नशे में हुड़दंग मचाने वाले 13 गिरफ्तार, तो पुलिस ने चलाया अभियान। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, देहरादून से आए आरोपी। सैन्य सम्मान के साथ शहीद महावीर सिंह की अंत्येष्टि, तो असम राइफल की 20वीं बटालियन में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए राइफलमैन महावीर सिंह गुसाई का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगे 15 मिनट, उन्होंने 1.25 घंटे तक की बातचीत। तो उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय मांगा था, लेकिन पीएम ने उदारता दिखाते हुए उन्हें अपनी बात कहने के लिए पूरा 1.25 घंटा दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने धामी से राज्य की राजनीतिक, सामाजिक और विकास से जुड़े मसलों पर खुलकर बातचीत की। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुख्यमंत्री की 4 धाम और कांवड़ यात्रा पर हुई चर्चा, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने 4 धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा का मसला रखा। उन्होंने केंद्रीय नेताओं से इन दोनों मसलों पर राज्य की परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी और मार्गदर्शन मांगा। लाखों छात्रों की सेहत और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की तैयारी, तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 6 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के पोषण स्तर के सुधार के लिए उन्हें मिड डे मील में मोटा अनाज दिए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छात्रों को मोटा अनाज सब्सिडी के आधार पर उपलब्ध कराने से उन्हें पोषण और स्थानीय किसानों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को अनुमोदन के लिए इसका प्रस्ताव रखा गया है। कई राज्यों में स्कूल खोलने की तैयारी, तो कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के घटते मामले के बीच जहां राज्यों में लागू प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है, वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक स्कूलों को दोबारा खोलने जाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। देहरादून में पेट्रोल की कीमत ने लगाया शतक,
तो 100 के पार पहुंचा प्रीमियम पेट्रोल, सामान्य पेट्रोल भी 100 के करीब पहुंच गया है। सीएम आवास घेरने चले आप कार्यकर्ता गिरफ्तार, तो राजधानी में प्रदेश भर में जुटे हजारों कार्यकर्ता, पुलिस से जमकर हुई नोकझोंक। फ्री बिजली देने की बात सिर्फ चुनावी जुमला, तो रविंद्र जुगरान ने कहा कि फ्री बिजली देने की बात करने वाली भाजपा का यह सिर्फ चुनावी जुमला है। भाजपा प्रदेश में फ्री बिजली नहीं देना चाहती। कहा कि ऊर्जा मंत्री घोषणा करते हैं कि 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे, लेकिन 24 घंटे के अंदर सीएम कहते हैं कि अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया, कोई प्लान नहीं है। वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। पद्मश्री अवधेश कौशल ने दी चेतावनी, किसी को कोरोना हुआ तो सीएम पर दर्ज कराएं केस। तो उत्तराखंड का कोई भी नागरिक कांवड़ यात्रा से पॉजिटिव हुआ तो रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र रूलक राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएगा। वहीं अगर किसी की मौत हुई तो मुख्यमंत्री के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। रूलर के संस्थापक पद्मश्री अवधेश कौशल ने यह चेतावनी देते हुए कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सिन्हा बने आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष, जल्द खुलेगा लच्छी वाला फ्लाईओवर। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर मौका, तो 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 11 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर एवं अन्य पदों पर जल्द करें आवेदन, तो 503 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर एयरक्राफ्ट मैकेनिक व अन्य पद रिक्त, तो 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। डेंगू के संक्रमण से बचाएगी गंबूसिया मछली, तो गंबूसिया मछली मंगाने के संबंध में मत्स्य विभाग से किया जा रहा है संपर्क। जाम में ही गुजर गया पर्यटकों का आधा दिन, तो सैलानियों के मसूरी में प्रवेश से पहले पुलिस ने की जांच, 2000 वाहनों को वापस लौटाया। कैंपटी फॉल में सिर्फ 30 मिनट में नहाने की अनुमति मिली है। वही खबर है पौड़ी से, मानदेय नहीं मिलने से पीटीए शिक्षक नाराज हैं। वही खबर है नारायणबगड़ से खाई में गिरी बाइक, 3 युवक घायल हो गए। बुजुर्ग की हत्या में युवक दबोचा। तो नई टिहरी से खबर है, ये पुलिस ने काफुल धार में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बुजुर्ग चाचा को शराब पिलाकर भतीजे ने चुराए 70,000 रुपये। तो पौड़ी से खबर है, थाना क्षेत्र पैठानी के रिखोली गांव में भतीजे ने दोस्त के साथ मिलकर बुजुर्ग चाचा को शराब पिलाकर घर से 70,000 रुपये उड़ा लिए। पति समेत 8 पर दहेज हत्या का केस। तो कोटद्वार से खबर है, ये नवविवाहिता के पिता की ओर से दी गई तहरीर। कोटद्वार में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला। वही खबर है, ये रुद्रप्रयाग से लापता हादसे में लापता व्यक्ति का शव मिला है। तो 6 दिन पहले ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर रतुड़ा के पास वाहन हादसे में लापता वाहन मालिक चालक दयाल सिंह बिष्ट का शव कीर्ति नगर के पास अलकनंदा नदी के किनारे बरामद किया गया। कोटद्वार से लौटाए कई पर्यटक, टिहरी बांध की झील हुई गुलजार। तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ नहीं लाने वाले लोगों को पर कसा शिकंजा। पर्यटन स्थलों पर बढ़ रही है सैलानियों की भीड़। पुलिस ने यमुनोत्री पहुंचे 7 लोगों को लौटाया, मुकदमा भी दर्ज किया है। बोटिंग के लिए पहुंचे 333 पर्यटक। तो 22 जून से झील में बोटिंग की शुरुआत होने के बाद से लगातार संख्या बढ़ रही है। उत्तराखंड को पूरी मदद मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भरोसा दिलाया कि केंद्र राज्य के विकास में हर संभव मदद करेगा। धामी ने 4 धाम और कांवड़ यात्रा को लेकर मोदी से मार्गदर्शन मांगा और केदारनाथ धाम के दूसरे चरण में पुनर्निर्माण कार्यों के शिलान्यास के लिए आमंत्रित किया। पंतनगर के लिए कल से हवाई सेवा। तो खराब मौसम के चलते रद्द कर दी गई देहरादून पंतनगर की हवाई सेवा अब 12 जुलाई से शुरू होगी। मसूरी में पर्यटकों की कोरोना जांच। तो कोरोना के मद्देनजर मसूरी में वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ नियंत्रित करने के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है। शनिवार को मसूरी में जगह जगह पुलिस तैनात रही। मसूरी में व्यस्त क्षेत्र गांधी चौक पर बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात रहे।
उत्तराखंड में भी हर साल 2 बार बोर्ड परीक्षाएं। तो उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं में भविष्य में हर साल 2-2 बोर्ड परीक्षाएं हो सकती हैं। सीबीएसई के हर साल 2 बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्मूले को उत्तराखंड में भी मुफीद मान रहा है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को इसका अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रोफेसरों की विज्ञप्ति रद्द, नए सिरे से भर्ती। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय में विवादों में रही प्रोफेसरों की भर्ती को रद्द कर दिया गया है। अब नए सिरे से भर्ती की जा रही है। देहरादून को कोवैक्सीन की 9,000 डोज मिली। कोविशील्ड पर संकट छाया हुआ है। शिक्षकों से वर्कशीट को मांगे 400 रुपये। तो सहसपुर ब्लॉक के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को बच्चों की वर्कशीट छपवाने के लिए 400 रुपये देने के आदेश ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। शिक्षकों ने उप शिक्षाधिकारी के इस आदेश का विरोध शुरू कर दिया है। उधर उच्च शिक्षाधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों को लूट की छूट नहीं। तो चंपावत में भ्रमण कर पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि राज्य में फीस एक्ट जल्द लागू किया जाएगा। रुद्रप्रयाग से खबर है, 14 को गुप्त काशी से रैली निकालेंगे तीर्थ पुरोहित। तो उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित व हक हकूकधारी ने आर पार की लड़ाई के लिए हुंकार भर दी है। शोध छात्रों को बाहरी संस्थानों में प्रयोगशाला की सुविधा देगा विश्वविद्यालय। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने जारी किया आदेश, अब नहीं चुकानी होगी मोटी फीस। टिहरी से खबर आई है, पेयजल लाइन से निकला मरा सांप। तो धौलधार ब्लॉक के भंडारकी गांव में पेयजल लाइन से 4 फीट लंबा मरा सांप निकाला गया। जल संस्थान की लापरवाही पर लोगों ने कड़ा रोष जताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जल संस्थान में टैंक में फिल्टर और जाली लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन अधिकारी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही खबर है, कोटद्वार से ख़त्म नहीं हो रही गुलदार की दहशत। तो द्वारीखाल की बिचला डांगो पट्टी आगे डांडी किन्सूर बागी कोठार और कोट ब्लॉक के नौगांव में आदमखोर गुलदार की दहशत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। शिक्षकों ने की परीक्षा तिथि में परिवर्तन की मांग। तो राजकीय शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष प्रदीप भंडारी और जिला मंत्री भगत गंडवाल ने अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की मांग उठाई है। वहीं डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड में 2019-20 में परीक्षा पास की थी उनकी काउंसलिंग चल रही है। और जो ये काउंसलिंग है ये 5 जुलाई से 9 जुलाई तक चली, लेकिन इसमें जिन अभ्यर्थियों ने 5 जुलाई से 9 जुलाई के बीच अपना काउंसलिंग नहीं कराया उनके लिए एक आखिरी मौका दिया गया है। और वे जो हैं वो देहरादून के नेहरू खेड़ा में 20 जुलाई को अपने डॉक्यूमेंट के साथ एक बार फिर से अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार में उमड़ी भीड़ दिखी चिंताजनक तस्वीरें। तो शारीरिक दूरी और मास्क के नियमों की धज्जियां उड़ी। अनियंत्रित ट्रक ने उड़ाया टोल प्लाजा का बैरियर। तो बैदराबाद टोल प्लाजा पर शुक्रवार रात 11 बजे अनियंत्रित ट्रक ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। टोल प्लाजा पर किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अनियंत्रित ट्रक को देखकर धरने पर बैठे किसानों ने भागकर जान बचाई। भाकियू जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत किसानों को ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई। बाजारों की साप्ताहिक बंदी के दिन तय किए। तो जिला प्रशासन ने 6 दिन तक बाजार खोलने के आदेश दिए हैं। वहीं हेयर कटिंग की दुकानें मंगलवार को रहेंगी बंद। पुरानी गंग नहर में मिले मगरमच्छ के 12 बच्चे। पुलिस ने 4 बदमाशों को हिरासत में लिया। डकैती के बाद रुड़की में सरकारी गेस्ट हाउस में रुके 2 अभी भी फरार हैं। तो ज्वेलर्स के शोरूम में डकैती डालने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है। हर की पेड़ी पर हुड़दंग मचाने वाले 13 गिरफ्तार। तो पुलिस ने चलाया अभियान। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, देहरादून और हरिद्वार से आए हैं आरोपी। इसी महीने कराने होंगे बच्चों के लिए प्रवेश। तो एडमिशन के लिए अध्यापक जाएंगे घर घर। तो कोरोना संक्रमण के चलते अप्रैल में प्रवेश लेने से छूट गए बच्चों का जुलाई में प्रवेश किया जाएगा।
वही खबर है ये हल्द्वानी से सराफा से रंगदारी मांगने पर मुकदमा तो जान से मारने की धमकी देने का भी लगाया गया आरोप। खबर है हल्द्वानी से बेकाबू कार ने एक के बाद एक 3 लोगों को मारी टक्कर। तो केमू स्टेशन के पास शनिवार दोपहर तेज रफ्तार कार चालक ने स्कूटी सवार सहित 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर पहले केमू बस और उसके बाद बिजली पोल से टकरा गई। सूचना पर बनभूलपुरा पुलिस ने कार चालक पर पुलिस एक्ट में चालान कर दिया। नैनीताल से खबर है ये भू आंदोलन की अलख जगाने वाले ज्ञान सिंह गुसाई का निधन हो गया। नैनीताल भवाली से खबर है ये नशे में धुत युवकों ने रेस्टोरेंट स्वामी को पीटा तो बचाने के लिए आए बेटे को भी आरोपियों ने पीट दिया। अब ड्रेस के लिए मिलेंगे 600 रुपये। तो शासन ने गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और मध्याह्न भोजन की धनराशि भी बढ़ा दी है। बात करते कुमाऊं की खबरों की तो मां पूर्णागिरि धाम की पहाड़ी की सुरक्षा के लिए मिला बजट। तो विभाग ने आमंत्रित की निविदाएं 3.45 करोड़ से पहाड़ी की सुरक्षा और पहुंच मार्ग का होगा निर्माण। सीमेंट को नेपाल भेजने के मामले में बीआरओ का जेई निलंबित। तो कुछ दिन पूर्व सड़क निर्माण के लिए आया सीमेंट नेपाल भेजने का वीडियो हुआ था वायरल। विश्व रिकॉर्ड कवि सम्मेलन के लिए द्वाराहाट की बेटी सुतिका का चयन हुआ है। परिस्थितियां सामान्य होने पर ही खोले जाएंगे स्कूल। तो जिले के प्रभारी मंत्री सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पार्टी में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बच्चों का जीवन बचा रहेगा तो पढ़ाई आगे भी जारी रहेगी। बच्चों का जीवन बचाना पहली प्राथमिकता है। कोरोना की तीसरी लहर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार जब परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी तभी स्कूल खोले जाएंगे। व्यापारियों ने उठाई नेपालियों को भारत आने देने की मांग। वही खबर है चंपावत से भरछाना में 2 मकानों के ताले तोड़कर चोरी की गई। बग्वाल मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाए तो ग्राम प्रधानों ने क्षेत्रीय दौरे पर आए शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। चंपावत से खबर है जहरीली लिंगड़ा खाने से किशोर की मौत, 7 बीमार हो गए। तो खटोली गांव में 2 भाइयों के परिवार के 7 लोग बीमार हुए हैं। 4 लोग हायर सेंटर रेफर किए गए हैं। चौखुटिया से बागेश्वर तक बढ़ने लगे अपराध। तो चौखुटिया अल्मोड़ा से खबर आई है बिजली कॉलोनी चौखुटिया में महिला को लूटकर पीटा। वहीं खबर है बागेश्वर से महिला से छेड़खानी और बुजुर्ग की पिटाई में 8 दिन बाद कार्रवाई की गई। अल्मोड़ा में आज ठप रहेगा टीकाकरण। तो टीके की कमी के बीच शनिवार को भी कुछ ही केंद्रों पर हुआ वैक्सीनेशन। बात करें उधम सिंह नगर की खबरों की तो हाईकोर्ट के आदेश पर रामपुर सीमा पर बड़ी सख्ती। बगैर निगेटिव रिपोर्ट आने वाले पर्यटकों को लौटाया गया। रुद्रपुर से खबर है 3 बाइक के साथ 2 बदमाश पकड़े गए हैं। नकली सीमेंट खरीदने वाले ग्राम प्रधानों पर कसेगा शिकंजा। तो 10 से अधिक प्रधानों की ओर से नकली सीमेंट खरीदने की बात सामने आ रही है। वहीं खबर है काशीपुर से पिकअप की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सिद्धार्थगंज से खबर आई है सड़क हादसे में साइकिल सवार माली की मौत हो गई। सैर पर निकली महिला से लूटी चेन। तो काशीपुर से खबर आई है।